हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप जब पहली बार अपने पर्सन से मिले, जब वो आपसे मिले, तो आपने नोटिस किया होगा आप लोग एक दूसरे की सिर्फ पॉजिटिव साइड्स ही देखते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और जैसे जैसे रिलेशनशिप का टाइम निकलता है, आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों पर भी जाने लगता है, एक दूसरे की उन आदतों पर जिस पर शायद पहले नहीं गया। तो जब ये सब चीज़ें होने लग जाती है रिलेशनशिप में, तो क्या जो इम्प्रेशन आपकी पहली बार आपके पर्सन पे पड़ी थी वो आज भी कायम है, या देयर इज सम चेंज इन इम्प्रेशन दैट यू क्रिएटेड ऑन योर पार्टनर? डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज तो आता ही है, फॉर गुड और फॉर बैड, लेकिन दैट इज़ इनएविटेबल। हम स्पोर्टिंगली आज ये देखने वाले हैं रीडिंग के ज़रिए कि आपके पर्सन के माइंड पर जो आपकी इम्प्रेशन पहली मीटिंग पे पड़ी थी, क्या आज वही है, उससे बेहतर है, या उससे कम हो गई है। खुले दिल से ही रीडिंग को देखिए। 2 पाइल्स बनेंगी। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है दोनों पाइल्स में से वो सिलेक्ट करना है। पाइल 1 में है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। पाइल 1। पाइल 2 की डेट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। जिस पाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ इसमें से है। आपकी जो इम्प्रेशन आपके पर्सन पे पड़ी थी पहली बार में, क्या आज वो कायम है, या उसमें कोई चेंज आया है? चेंज पॉजिटिव आया है या थोड़ा नेगेटिव आया है? खुले दिल से ये रीडिंग हम देखेंगे ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ना कि इस बात से गुस्सा करें कि इस तरह वो आपके लिए फील करें। और ये ज़रूरी तो नहीं है नेगेटिव हो, तो मैं आपको सिर्फ तैयार कर रही हूँ कि कुछ भी आ सकता है कार्ड्स में। ये तो टैरो एंजल्स है, जो सच होगा वही बताएंगे हमको, चाहे वो सुनना अच्छा लगे या ना लगे, पर वो हमारी बेहतरी के लिए होता है जो भी वो हमको बताते हैं। जब आप लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे को मिले थे, डेफिनेटली पहली बार या पहले कुछ डेज हनीमून पीरियड चलता है रिलेशनशिप का, जब आप एक दूसरे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखते हैं और कुदरत ही आपको ऐसा बना देती है कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखती है एक दूसरे में। जैसे जैसे टाइम निकलता है रिलेशनशिप में, आपको कुछ ऐसी बातों का अंदाज़ा होने लग जाता है, आपको तब लगता है कि इस पर तो मैंने कभी गौर किया ही नहीं था। तो आइए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आपके पर्सन आपके लिए स्टार्टिंग में फील करते थे और आज क्या फील करते हैं। स्टार्टिंग में आपके पर्सन आपका सोच समझकर कदम उठाना किसी भी बात को लेकर, इस बात से बेहद इंप्रेस हुए थे। आप कभी भी किसी भी डिसीजन पर बहुत जल्दी से नहीं पहुंच जाते थे। आप हर पहलू को देखते थे, हर पहलू को समझते थे किसी भी बात के, और उसके बाद आप एक डिसीजन लेते थे। आपको वो उस वक्त स्लो समझते थे कि आप बहुत स्लो हैं डिसीजन लेने में, लेकिन अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी ये आदत से आपको भी फ़ायदा हुआ है और उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप में वो जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेने में। आपका ये स्लोली ग्रेजुअली किसी भी बात के निर्णय में पहुंचना उनको बहुत इम्प्रेस किया था। बहुत इम्प्रेस हुए थे आपके पर्सन उस बात से। कई लोगों को आप देखते हैं कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव होते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन आपकी वही बात उनको बहुत अच्छी लगी थी कि आप इम्पल्सिव नहीं थे। आपका एक बचत करने की जो आदत है,
हर चीज़ में आप सोच समझ के खर्च करते हैं, फिर चाहे वो आपके इमोशंस हैं, फिर चाहे वो आपके पैसे हैं, वो आपका टाइम है, आप बहुत सोच समझ कर उसको खर्च करते हैं। और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद आई। स्टार्टिंग में जब वो आपसे मिले थे, आपकी ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। सोच समझ कर डिसीजन लेना और अपने आप को इन्वेस्ट करना बेफिजूल, जो आपको पसंद नहीं था, ये उनको बहुत अच्छा लगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो ये कहावत है ना, जो धीमी गति से आगे बढ़ता है वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। धीमी गति से वो आगे बढ़ता है इन द सेंस चलने में नहीं, डिसीजन लेने में क्विक होते हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले जो सोचना है वो तो सोचते ही हैं। धीमी गति आपकी सिर्फ सोचने में है, एक्शन लेने में आप धीमी गति नहीं रखते, वो आप फिर क्विक हो जाते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ सोचने में वक्त लेते हैं, लेकिन एक बार जो सोच लिया आप उस पर फिर तुरंत एक्शन लेते हैं। इस बात से आपके पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा इम्प्रेस थे कि आप जज्बाती नहीं हैं। आप में जज्बात हैं, आप में इमोशंस तो हैं, लेकिन आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेते। इस बात से आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। और आपके ये जो प्रैक्टिकल नेचर है उनको बहुत अच्छी लगती है कि आप हर चीज़ में यही देखते हैं कि किस तरह से ज़्यादा मुनाफा हो, और इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कैसे रिलेशनशिप से, कैसे फाइनेंस से, कैसे अपने इमोशंस को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, अपने माइंड को किस तरह से चलाना है, लेकिन जो भी चीज़ आप करो उसमें आपको फ़ायदा ही होना चाहिए। आपकी जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को लेकर, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती होगी भी आज। लेकिन आइए हम अब पॉइंट पर आते हैं। आपके पर्सन को आपकी इसी बात से कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी कभी वो बहुत निगलेक्टेड फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स की सोचते हैं। वैसे यही बात से वो आपसे इम्प्रेस भी हुए थे, ये बात से वो आपसे अटैच भी हुए थे, और इस बात से वो मानते भी हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, नुकसान कम हुआ है। लेकिन कभी कभी उनको ये लगता है कि इस प्रोसेस में शायद आप उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स को निगलेक्ट कर देते हैं, उनके इमोशंस को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप फ़ायदे की बात ज़्यादा सोचते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका जो ये अप्रोच है बहुत ही अप्रिशिएबल है। जहाँ आपकी काम की बात है, जहाँ आपके फाइनेंसेस की बात है, तो आपका ये नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जहाँ इंसान के इमोशंस की बात है, आपका इतना ज़्यादा हर बात को सोचकर फिर डिसीजन लेना शायद वो इंसान को इनसिक्योर करता है, आपके पर्सन को कभी कभी इनसिक्योर करता है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको ये डर लगता है कि उनको एक तरह की आपके साथ इनसिक्योरिटी फील होती है। उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं आप उनको भी फ़ायदे नुकसान के वेट में बिठा ना दें, ये डर उनको लगता है। तो वो कभी कभी ये चाहते हैं आप थोड़े इम्पल्सिव हो जाएं। इतना सोच समझ कर हर चीज़ करने से अच्छा है थोड़े से आप इम्पल्सिव हो जाएं, ऐसा वो कभी कभी चाहते हैं। लेकिन आपकी वैसे ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे अगर आप स्पेशली मैरिड हैं तब तो आप ये कह सकते हैं, हम भी मान सकते हैं कि आपका ये डिसीजन लेना, इस तरह से सोच समझकर, इमोशनल ज़्यादा ना होना, जज्बाती ना होना और फ़ायदे की ही बात सोचना, ये बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो अभी आपके पर्सन को ये बात को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बात उनको अभी इनसिक्योर करती है। जहाँ तक मैं आपकी पर्सनैलिटी को समझी हूँ तो आप उनको कभी भी इनसिक्योर आप नहीं करते, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो ऑरा है, वो उनको इनसिक्योर करती है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा समझा देंगे कि आप इम्पल्सिव अगर नहीं होते, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, सोच समझ कर कदम उठाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ देंगे या उनको हर्ट करेंगे इन द प्रोसेस। जब आपसे ये तसल्ली उनको मिल जाएगी तो आपकी जो इम्प्रेशन उनके माइंड पर क्रिएट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इस वक्त वो शायद थोड़े डरे हुए हैं, आपकी इस नेचर से वो घबराते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको क्लैरिफाई कर लें उनसे। उनको ये डर है कि कहीं आप भी उनको तराजू में ना तोलकर साइड पर ना कर दे कभी, ये डर उनको लगता है। ये शायद आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आपकी ये नेचर है, आप उसको एक थर्ड पर्सन की नज़र से कभी नहीं देख सकते, सेकंड पर्सन की नज़र से कभी नहीं देख सकते।
इट इज़ यू आर दैट पर्सन। तो आपके लिए ये जज करना मुश्किल है कि आप कैसे हैं, ये सामने वाला इंसान आपको समझ सकता है और समझा सकता है। तो आपकी जो ये प्रैक्टिकलिटी है मुझे कहीं भी गलत नहीं लगती, क्योंकि आप जज्बात रखते हैं, जज्बाती नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को आपको ही कन्विंस करना पड़ेगा कि आपके साथ वो सिक्योर हैं। उनको ये डर अपने मन से निकाल देना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से उनको कोई नुकसान होगा आगे जाके। तो ऑल इन ऑल मुझे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। पाइल 1, आप जिस तरह की पर्सन है, मुझे लगता है आज की दुनिया में, आज के समाज में थोड़ा बहुत ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट होती है वैसे लोगों के लिए जो बहुत जज्बाती होते हैं। जज्बात तो हैं और जज्बाती भी होते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी होती है, इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में भी पड़ते हैं। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ इसमें आया है। कुछ केसेस में मुझे ये दिख रहा है इस पाइल में कि आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ बुरी तरह से जब आप अपने पर्सन को मिले थे, लेकिन जिस ग्रेस से आपने अपने आप को उसमें से बाहर निकाला उस सिचुएशन से, और आपने जिस तरह से अपने आप को और अपने जो एक ब्रोकन पीसेस होते हैं लाइफ के, उसको जिस तरह से समेट लिया, इस बात से आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। ये नहीं कि आप रोते रहे, पीटते रहे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं। हाँ, आपने उससे शेयर किया, उनको शायद पता भी था। काफ़ी केसेस में मुझे ये लग रहा है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत ग्रेसफुली वो पास्ट को भुलाकर अपने इस रिलेशनशिप को एक मुकाम तक आप लेकर आए। और आपकी ये ग्रेस, आपने जिस तरह से सिचुएशन को एक्सेप्ट करके इस साइकिल को एंड करके एक नई साइकिल में अपने पर्सन के साथ आप आए, उसको आपने जिस तरह से आगे बढ़ाया, इस बात से आपके पर्सन बहुत इम्प्रेस हैं। आपने वक्त नहीं बर्बाद किया उनके साथ वही बातें कर करके पास्ट की कि आपके साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ। आपने बहुत अच्छी तरह से अपने रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा। ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, जब पास्ट का कोई ब्रोकन रिलेशनशिप होता है, उसकी जो एक मेमोरीज हैं, बुरी सी यादें हैं, रिप्रेसिव यादें हैं, उसको प्रेजेंट रिलेशन में भी ले आते हैं और हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं दोनों लोगों की, और इस तरह से एक टेंशन क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप में जो आपने नहीं किया। इस बात से आपके पर्सन बहुत इम्प्रेस थे। बहुत अच्छी तरह से आपने अपने पास्ट को धीरे धीरे अपनी लाइफ में से, हो सकता है आपके दिल में वो सब चलता, हो सकता है आपके दिमाग में वो सब बातें आती हों, लेकिन आपके पर्सन को आपने इन चीज़ों से दूर रखा। उनको इसका पार्टी नहीं बनाया, कॉन्स्टेंटली बिकरिंग करके, कंप्लेनिंग करके कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ तो आपने कभी उनको अपने पास्ट रिलेशन से कंपेयर नहीं किया। अगर कंपेयर किया है तो आपने उनकी बेहतरी उनको दिखाने के लिए किया होगा, ना कि उनकी कोई नेगेटिविटी। आपकी इस बात से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं आपसे, बहुत इम्प्रेस थे आपसे। लेकिन आपका ये जो फर्म एटीट्यूड है, अपनी बात पे खड़े रहना, आपने जिस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल किया, ये आपकी एक फर्मनेस दिखाता है पर्सनालिटी की, आपकी नेचर का। आप फर्म एटीट्यूड रखते हैं, तो आपने ये जो किया उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अब ये फील होता है, काफ़ी केसेस में मुझे ऐसा लगता है, उनको ये फील होता है कि जब कभी वो अपनी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो अपनी कोई पास्ट की बात आपसे करना चाहते हैं, तब आप उतनी तसल्ली से नहीं उनको सुनते हैं। आपने अपनी सिचुएशन को तो हैंडल किया था बहुत ग्रेसफुली, आपने अपने पास्ट को भुला दिया, अपने पर्सन को इससे दूर रखा, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये अपने पर्सन से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो भी आपके जितने ही हिम्मत वाले हो। इसलिए जब वो अपनी बातों को आपसे करते हैं या कोई कंपैरिजन्स अपने पास्ट के किसी रिलेशन की लाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक एंगर प्रोन हो जाते हैं अपने पर्सन की तरफ। आपको जैसे गुस्सा आता है उनके अपने पास्ट के रिलेशन के बारे में कोई भी बात करने पे।
हो सकता है वो आपको कंपेयर ना करते हो अपने पास्ट की किसी बात से, किसी रिलेशन से, लेकिन आपको जब कुछ भी शेयर करते हैं तो आपका जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है, ये मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन को इस बात से कभी कभी थोड़ी नाराज़गी आपसे होती है कि उन्होंने जितनी आपकी एटीट्यूड को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, खैर आपने भी उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से डील किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने बहुत आपकी प्रशंसा की होगी, आपके मुंह पर भी या आपके अपने दिल में भी, और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपके बारे में ये बात की होगी कि इस इंसान ने कभी भी मुझे कंपेयर नहीं किया अपने पास के किसी रिलेशनशिप के साथ। लेकिन आपके पर्सन आपके जैसे नहीं हो सकते, ये बात भी आपको माननी होगी। वो आपसे थोड़े अलग हो सकते हैं, दे कैन बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम यू, और वो चाहते हैं कि अपने पास्ट की कोई बात आपसे करना जो आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और आपका जो बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस, उससे डिस्टर्ब होता है और आपको लगता है कि ये आपको कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली वो कंपेयर नहीं कर रहे होते, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, और क्योंकि आप अपनी पास्ट की बात से कुछ शेयर करना पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं आपके पर्सन भी ऐसा ना करें, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो बहुत कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने जो कुछ भी फेस किया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने पास्ट में, वो उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। शायद वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें नहीं पसंद है, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है उसके बेस पे, जो कि सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, और इस बात से आपके पर्सन आपसे कभी कभी शायद खफा हो जाते हैं। तो जो बात उनको कभी अच्छी लगती है आपके बारे में, कभी कभी वही बात से उनको परेशानी भी हो जाती है। तो वो ये तो मानते हैं कि तुम में ये क्वालिटी होगी कि तुम अपने पास्ट के रिलेशन को, पास्ट की बात को प्रेजेंट लाइफ में नहीं लाते, लेकिन उनमें शायद इतनी हिम्मत और ताकत अभी नहीं है। कभी कभी उनका दिल करता है कि आपके सामने वो रो पड़े, पास्ट की कुछ बातें आपसे शेयर करें, पास्ट रिलेशनशिप से जो उनको प्रॉब्लम्स आई थी उसके बारे में आपसे शेयर करें, और आपको शायद ये लगता है, आप शायद उस बात से इनसिक्योर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इनसिक्योर होना बंद कर दीजिए, उनकी बातें सुनिए, एक्चुअली वो क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है आपसे किसी तरह की मदद ही चाहते हो वो सब बातें शेयर करके, एक बार सुन लीजिए, गिव एन ईयर टू देयर कॉन्वर्जेशन एटलीस्ट वंस, फिर आपको जो सही लगे आप वो डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का रीडिंग भी हुआ कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू, आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे, बहुत ज़्यादा फले फूले, यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल को प्यार देते रहिए। आपकी दोस्त आरजे मथुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।